हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ चीज़ें। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या क्या टाइप का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है प्लांट में, क्या क्या चीज़ें चाहिए ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। सो आज हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन ड्राई वेट साइज एंड मास और वॉल्यूम ऑफ एसिड। ठीक है, ये सब जानने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि ग्रोथ में हमको पता है कि ग्रोथ का मतलब कुछ चीज़ें बढ़ना हो सकता है, वो साइज़ में बढ़े या फिर वो अपने मास में बढ़े, कैसे भी हो करके साइज़ में बढ़ना और मास में बढ़ना, इसको हम ग्रोथ बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो ये कोई सीड है। ठीक है, किसी भी सीड है ये, तो ये सीड अभी क्या कर रहा है, इसको मिल गया ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट मिल गया, सॉरी मतलब मॉइस्चर मिल गया, वाटर मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये अभी जर्मिनेट करने जा रहा है, ये जर्मिनेट कर लिया। ठीक है, ये जर्मिनेट करके ये क्या निकला, ये एम्ब्रियो अभी जर्मिनेट करके इसका ये हो गया। बताओ ये क्या है, प्लिम्यूल है, ये रेडिकल है। ठीक है, तो प्लिम्यूल एंड रेडिकल आर एमर्ज्ड आफ्टर व्हाट, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड हो गया, ये निकल गया क्या, प्लिम्यूल एंड रेडिकल। प्लिम्यूल गिव राइज टू व्हाट, शूट सिस्टम। तो ये शूट बना रही है यहाँ पर, और ये क्या बनाएगी, रूट बनाएगी। ठीक है, ये कोटलेडन आफ्टर दैट, आफ्टर जर्मिनेशन कोटलेडन्स आर व्हाट, फॉल ऑफ, ये नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, और ये जो प्लिम्यूल था ये जा करके बढ़ेगी, क्या बनाएगी, ये शूट सिस्टम बनाएगी। ये टोटल है क्या है, ये एक शूट सिस्टम है, और ये क्या है, ये रेडिकल जाकर क्या बना रही है, रूट सिस्टम बना रही है हमारी। ठीक है, ये इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, तो देखते हैं तो ग्रोथ क्या है। ग्रोथ इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पिक्यूअस कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग सेल। कोई भी लिविंग सेल का मोस्ट कंस्पिक्यूअस और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कोई इसका धर्म है, कोई गुण है, फंडामेंटल है किसका, एक लिविंग सेल का ग्रोथ होना, इसका एक धर्म है। ग्रोथ वो होएगा ही होएगा, नहीं तो फिर वो मर जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो देखते हैं ग्रोथ को हम कैसे मेजर करेंगे। क्या ग्रोथ है, ग्रोथ हो गया कि ड्राई वेट, हमने यहाँ लिखा कि ग्रोथ हो सकता है क्या, ग्रोथ इरिवर्सिबल मतलब एक बार हो गया तो ये और नहीं होगा। सपोज कोई ये साइज में बढ़ गया तो ये क्या नीचे फिर से वो रिवर्सिबल हो पाएगी, ऐसे बढ़ गया तो ये क्या हम इसको रिवर्सिबल कर दे पाएंगे। ऐसे हम एक सीड से फिर सॉरी एक सीड से हमने जैसे प्लांट बना लिया, एक प्लांट से हम फिर से एक सीड बना सकते ऐसे ही, जैसे कि छोटे होकर ये फिर से ऐसे बना पाएंगे रिवर्सिबली। हाँ, तो प्लांट में हम रिवर्सिबल सीड बना पाएंगे। ठीक है, आगे जाकर ये फर्टिलाइजेशन, आगे जो फ्लावर बनेगी वो सब होगी, ठीक है, वो बना पाएगी। लेकिन हम क्या इसको मतलब बैक गियर में ले सकते हैं या पीछे नहीं ले सकते ना, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। सपोज आपकी हाइट है 6 फीट, 6 फीट तो किसी का नहीं है, फिर भी 6 फीट समझ लो, तो 6 फीट हाइट है, तो क्या आप इसको 4 फीट कर पाओगे। आप लोग हम बैठ के कर लेंगे, लेकिन नहीं, जैसे भी तो आपका 6 फीट ही है, तो ये इरिवर्सिबल है। तो ऐसे यहाँ पर ये हो गया कि इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ग्रोथ इज द मोस्ट फंडामेंटल देखो, तो ग्रोथ क्या है, हमने यहाँ बात करें कि ड्राई वेट, कोई सेल का ड्राई वेट में बढ़ना, उसको हम ग्रोथ कहेंगे। ये कोई सेल है, इसके सेल वॉल है, ठीक है, ये ग्रोथ ड्राई वेट में बढ़े। सपोज ये कोई सेल है, इसके सेल के अंदर कोई वाटर एंटर कर लिया, पानी बढ़ने के बाद ये क्या हो गया, इसके अंदर जो वैक्यूल थे वो फूल गए, टोटली एक सेल में फूल गया, वो पानी को ऑब्जर्व करके फूल गया। तो क्या ये ग्रोथ हुआ, ये साइज में बढ़ा। हाँ, तो साइज में बढ़ा, लेकिन इसको हम ग्रोथ नहीं कह सकते, क्योंकि पानी निकल जाने के बाद ये फिर से वो रिवर्सिबल हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको ग्रोथ नहीं कहेंगे। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर हमने एक और केस में देख रहे हैं कि एक सेल है, वो अपना प्रोटोप्लाज्म बढ़ा रही है। सेल है, न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म की कंटेंट बढ़ा रही है बाय एक्यूमुलेटिंग व्हाट, बायोमास। मतलब बायोमास मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, वो कार्बोहाइड्रेट शुगर सिंथेसिस कर रही है, वो फैट सिंथेसिस कर रही है। जितने भी सेल के कंटेंट है, सेल में जो बचा जो चीज़ है वो बना रही है, बायोमोलिक्यूल्स बना रही है। तो क्या होगा, उसका ड्राई वेट बढ़ेगी, तो इसको हम ग्रोथ कह सकते हैं। ये हो गया प्लाज्मेटिक ग्रोथ, कोई सेल का
कंटेंट बनना, सेलुलर कंटेंट, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बनना, इसको बोलते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो ग्रोथ कब होगा, व्हेन द ग्रोथ विल टेक्स प्लेस, ग्रोथ अब होगा जब कैटाबोलिज्म कम होगा एनाबोलिज्म से, मतलब एनाबोलिज्म ज़्यादा होगा, कैटाबोलिज्म कम होगा। कैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाबोलिज्म, मतलब कुछ चीज़ें बनना, और कैटाबोलिज्म का मतलब है क्या है, कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय होना। ठीक है, तो ये कोई सेल है, सपोज एक सेल है और एक सेल है। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है 100 mg का, चीज़ें बना, उसने खर्च कर लिया 100 mg का, तो क्या यहाँ पर ग्रोथ होगा। आपको अगर सैलरी मिल रही है 1 लाख, आप क्या कर रहे हो, 1 लाख उड़ा दे रहे हो कैसे भी करके, दारू पी के कैसे भी करके उड़ा दे रहे हो। ठीक है, तो क्या आप कुछ क्या बोलते हैं उसको, संचय कर पाओगे, मतलब क्या आप कुछ पैसा बचा पाओगे, मतलब आप ग्रोथ तो नहीं कर पाओगे। इसलिए तो यहाँ पर भी ऐसा है, जो अगर आप जितना मतलब खर्च, जितना क्या खर्च से ज़्यादा कमा रहे हो, मतलब जितना कमा रहे हो खर्च कम कर रहे हो, तो आपका ग्रोथ होना सुनिश्चित है, आप ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही इस केस में जो एनाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, मतलब एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा और कैटाबॉलिज्म कम होगा, तो जाकर ग्रोथ वहाँ पर संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर नो ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ, यस पॉजिटिव। ठीक है, चलिए प्लांट ग्रोथ के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो प्लांट ग्रोथ क्या है, प्लांट ग्रोथ इज़ यूनिक। कहाँ, क्यों इसको यूनिक बोला गया, क्यों एनिमल ग्रोथ यूनिक नहीं है, क्यों ये एनिमल जैसा नहीं है, क्योंकि सपोज कोई प्लांट के हाथ हम काट लेंगे, एनिमल का अगर अपना हाथ हम काट ले, तो क्या वो फिर से उग जाएगी वहाँ से, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बट सुनो, अगर हम एक एनिमल का हाथ काट लिया तो नहीं हुआ, लेकिन प्लांट का हमने एक लीफ तोड़ लिया, तो वहाँ से नीचे से लीफ निकल आएगी या नहीं आएगी, आएगी, क्योंकि ये सब संभव हो पा रहा है। प्लांट के पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, उनके पास मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जहाँ पर भी हम खरोच करेंगे, कहाँ पर भी उसको ऊंड आएगी, हो जाएगी कैसे भी करके, और कट जाएगी जो हिस्सा, वो फिर से रीजनरेट कर पाएगी अपने आप। इसीलिए प्लांट ग्रोथ यूनिक है, और ये इनडिटर्मिनेट है, मतलब ये ऐसे ही ग्रोथ करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, इसमें लिखा है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, हमने जो बताया कि मेरिस्टेम हो रहा है उनके बॉडी में, इसीलिए ये सब संभव हो पा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ओपन ग्रोथ क्या है, समझ में आ गया ये चीज़। अभी देखते हैं ओपन ग्रोथ। व्हाट इज ओपन ग्रोथ, दिस इज द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर द सेल्स आर बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो हमने बताया कि मेरिस्टेमेटिक होते हैं सेल्स के अंदर, मतलब प्लांट्स के अंदर होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि थ्रू आउट द बॉडी बहुत एरिया में वो पाए जाते हैं, और उनका काम क्या है, ये सेल्स डिवाइड करेगी और नए सेल्स ऐड करेगी टू द प्लांट बॉडी। मतलब सपोज ये प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक है, और ये लोअर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक है। इसको क्या बोलते हैं, रूट एपिक, सूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये रूट एपिकल में श्याम राम। ठीक है, तो जो शाम है सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये डिवाइड करेगी और नीचे सेल्स बनाएगी, तो ये हाइट में ग्रोथ करेगी, और यहाँ पर सेल्स बढ़ेगी, डिवाइड करेगी और नया सेल्स यहाँ आएगी, तो ये क्या करेगा, रूट की लेंथ को बढ़ेगा, रूट नीचे 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 अंदर मिट्टी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ अगर देख रहे हैं हम, यहाँ देख रहे हैं ये, यहाँ भी सूट एपिकल मेरिस्टेम, एक लीफ, एक क्या है, एक डाली है, ये क्या है, एक ब्रांच बोल सकते हो आप। ठीक है, और एक ट्विग बोल सकते हो, ट्विग है। ठीक है, तो जो ट्विग है, तो ट्विग के ये से बढ़ता रहता है, अगर पता है इसे बढ़ता रहता है, क्यों बढ़ता रहता है, क्योंकि यहाँ पर होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम बोल सकते हो, ये जैसा है वैसा है। ठीक है, तो ये इसका ऐसे एलोंगेशन करता रहेगा। और एक क्या होता है, प्लांट अपने मोटे भी होते हैं प्लांट, इसके अंदर होता है कैम्बियम, जो कैम्बियम होता है ऐसे पूरा एक सिलेंडर की तरह कैम्बियम होता है, तो वो कैम्बियम क्या करता है, डिवाइड करता है, पेरिक्लिनाली, पेरिक्लिनल मतलब ऐसे डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे हमको पता है, हमने एनाटॉमी में पढ़ा है, तो डिवाइड करके नया सेल्स बनाएगी आउटर साइड एंड इनर साइड, एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द प्लांट बॉडी, दैट मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ, इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। ओके, अभी आते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ जो बात कर रहे थे।
व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? देखो, ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स इन केस ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया प्राइमरी ग्रोथ, एक हो गया सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या चीज़ें होगी? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है हाइट में बढ़ना। कोई भी प्लांट का वो हाइट में बढ़ रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ये हाइट में से बढ़ रहा है प्राइमरी ग्रोथ है, नीचे से जा रहा है तो ये भी हाइट हो गया ना, ये भी हो गया हाइट, तो इसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी ग्रोथ। इट अकर्स ड्यू टू व्हाट? प्रेजेंस ऑफ एक्टिव, प्रेजेंस और एक्टिविटी ऑफ व्हाट? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम यहाँ है, तो ये लोग डिवाइड कर रहे हैं और इसको हाइट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ होगा कहाँ पर? सेकेंडरी ग्रोथ कैसे? सेकेंडरी ग्रोथ हो गया क्या? इंक्रीज इन गर्थ और थिकनेस, मतलब ये इनकी इसकी साइज में इंक्रीज होगी, मतलब डायमीटर, इसकी मोटाई बढ़ेगी, इसको बोलते हैं गर्थ। और थिकनेस होगी, किसकी वजह से होगी? कैम्बियम। और ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, कैम्बियम और कॉर्कियम जो होते हैं उसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, क्योंकि ये लेटरली प्रेजेंट है। देखो सिलिंडर की जैसा है, इसको लेटरली बोलते हैं, तो इसको ये कैम्बियम हो जाएगा, ये हेल्प करेगी गर्थ बढ़ाने में, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रोथ इज मेजरेबल। हम क्या ग्रोथ को माप सकते हैं? नाप सकते हैं ना, नाप सकते हैं। कोई मेथड होता है उसको हम यूज करके ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे मेज़र करेंगे। अगर सेल्यूलर लेवल में हम मेज़र करेंगे, कैसे करेंगे? सेलुलर लेवल में ग्रोथ को हम क्या देखेंगे? उसके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट देखेंगे, क्या कंटेंट है उसमें, कितना था और कितना अभी है। ओके, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को वह मेज़र करके हम ग्रोथ कितना हुआ है पता कर सकते हैं, ठीक है। और हो गया वॉल्यूम, सेल की साइज़ में कितना बड़ा वॉल्यूम है। एरिया, मतलब टोटल सेल का एरिया कितना बड़ा है, उसको भी देख करके हम सेलुलर लेवल में ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। और देखते हैं ऑर्गन लेवल। प्लांट में क्या क्या ऑर्गन है बताओ पहले? लीफ एक ऑर्गन है, फ्लावर एक ऑर्गन है, ठीक है, फ्रूट भी ऑर्गन है। तो हम कैसे पता करें कि ऑर्गन लेवल में हम कैसे पता करें ग्रोथ कितना हुआ है? तो हम उसे फ्रेश वेट ले सकते हैं, ड्राई वेट कंपेयर करके फ्रेश वेट ले सकते हैं, ड्राई वेट कर ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं, एरिया और नंबर ऑफ सेल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वेट का मतलब क्या है? सपोज दो प्लांट है हमारे पास, हम कैसे पता करें कि ए वाला, दो प्लांट है, ए है बी है, ठीक है। तो हम कैसे पता करें कि ए वाला प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है और बी वाले में कम ग्रोथ हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो कैसे करें? हम फ्रेश वेट ले सकते हैं, ड्राई वेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले हम फ्रेश वेट लेंगे, उसका एक फ्रूट लाएंगे। सपोज आम का पेड़ है, ठीक है, उसका एक मैंगो है, ठीक है, उसका मैंगो लाएंगे और एक मैंगो लेंगे बी प्लांट का, ठीक है। तो दोनों को वही करेंगे मेज़र, मतलब वज़न करेंगे। तो किसका वज़न ज़्यादा होगा तो पता चल जाएगा कि वो उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है। ग्रोथ इस मतलब मेज़र कर पाएंगे कि उसका ज़्यादा है। ड्राई वेट ले सकते हैं, लेके पता कर सकते हैं, मतलब उसका पानी पूरा, मतलब उसके अंदर जो भी वाटर है वाटर कंटेंट को पूरा निकाल देना है कैसे भी करके, और वो सूखा हुआ पदार्थ को हम वही करेंगे और बता कर सकते हैं कि क्या है, मतलब कौन सा ज़्यादा ग्रो करा है। वॉल्यूम ले सकते हैं, वॉल्यूम मतलब साइज़ भी वो हो गया, वॉल्यूम मापेंगे उसको। एरिया लेंगे, एरिया कितना है, और नंबर ऑफ सेट, उसके अंदर कितना नंबर है वो भी ले सकते हैं, हम पता कर सकते हैं। वो फ्रूट के लिए हो सकता है, लीफ के लिए हो सकता है, फूल के लिए भी हो सकता है, दैट मीन फ्लावर के लिए हो सकता है, ठीक है। ओके, ये कुछ पिक्युलियर चीज़ है यहाँ पर ग्रोथ का मतलब हमें पता चल गया। लेकिन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब को हम बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कैसे होता है? एलोंगेशन, मतलब ये ऐसे ये एलोंगेट कर रहा है, ठीक है, इसको भी हम ग्रोथ बोल सकते हैं। और डोर्सिवेंट्रल लीफ, ये लीफ है, इससे अपर सरफेस बढ़ रहा है और नीचे वाला सरफेस कम बढ़ रहा है, ये ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी एक टाइप का ग्रोथ हो गया, हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, मतलब ये मूवमेंट शो कर रहा है एक टाइप का, और एक टाइप का ग्रोथ शो कर रहा है, अलग टाइप का ग्रोथ, इसको बोलते हैं एपिनास्टिक ग्रोथ, ठीक है। एपिनास्टी और हाइपोनास्टी, ऐसे होगा एपिनास्टी, ऐसे हो जाएगा तो हाइपोनास्टी। देखो ये सपोज एक लीफ है, ऐसे जाएगा तो एपिनास्टी, ऐसे करेगा तो हाइपोनास्टी। समझ में आ रहा है जी? ये इसका मेन एक्सिस है, इसका मेन एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसे इधर आ रहा है, मेन एक्सिस से ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपिनास्टी। और ये ऐसे ऊपर जाएगा तो इसको बोले हाइपोनास्टी। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस में क्या क्या आएगा? फेजेस होता है प्लांट ग्रोथ में 3 फेजेस होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है, एलोंगेशन होता है, मैच्योरेशन होता है, हमको पता है। मेरिस्टेमेटिक में क्या होगा? 3 फेजेस होता है। ये सपोज इसको पता करने के लिए एक साइंटिस्ट लोग ने इसको एक करा था टेस्ट, जो कि एक ग्रोइंग सीड है। ये सीड ग्रो करा है, इसका टीप है, टीप को ए नाम दिया, बी नाम दिया, और ऐसे करके
सक्सेसिवली उसका नाम दिया, और एक एक दो दिन बाद जर्मिनेंट को देखा कि ए वाला जो हिस्सा है, उनको लगा कि यहाँ पर कुछ नया चीज़ आएगा जो कि यहाँ से ग्रो करेगा, लेकिन नहीं, वो चीज़ ही ए जो है उसके नीचे से नया चीज़ ऐड करती जा रही है। इसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ हमने बताया था, ठीक है। तो ये ए है, उसके नीचे नया सेल्स आ गया, ठीक है, बी के नीचे नया सेल, तो ऐसे ही ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ओके, तो प्लांट जो फेजेस ऑफ ग्रोथ होता है, मेरिस्टेमेटिक है, एलोंगेशन है और मैच्योरेशन है। तो कोई भी प्लांट में दो हिस्सा होता है, एपिकल हिस्सा में रूट एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये हो गया रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको मेरिस्टेमेटिक जोन बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, डिवीजन होगा, बहुत सारे सेल्स डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर एलोंगेट होगा, जो सेल डिवाइड करने के बाद ये सब एलोंगेट लंबाई में बढ़ेंगे, ये एलोंगेशन जोन होगा, और उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट करके अपना अपना काम करना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, अपना काम करना शुरू कर देंगे। जो कि आउटर साइड का सेल है वो एपिडर्मिस बनाएगा, रूट हेयर बनाएगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है। उसके नीचे जो लेयर्स आ जाएगा, एक लेयर है उसके नीचे वाले, ये जो नीचे वाला लेयर है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो कॉर्टिकल सेल्स है वो पैरेन्काइमेटस बन जाएंगे, वो खाना स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। और बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो एक ये है, इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया स्टील है। स्टील के अंदर वास्कुलर बंडल है, जाइलम रहेंगे, फ्लोएम रहेंगे। तो पानी जो आएगा, ये पानी इसके अंदर जाकर के जाइलम के पास है, जो जाइलम ऊपर वाटर लेके जाएगा, इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये वाटर मूवमेंट में हेल्प करा, ठीक है। फ्लोएम में ऊपर से खाना आएगा, इसके अंदर फ्लोएम में ऊपर से खाना आएगा, यहाँ का डिब्बे। तो इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाते हैं, वो अपना अपना काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं आफ्टर एलोंगेशन, ठीक है, हो गया। सूट में देखेंगे, सूट में भी ऐसा ही है। सूट एपिकल मेरिस्टेम में सेल्स है उसका, ये डिवाइड कर रहे हैं, एक्टिवली डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आउटर लाइन में जो है एपिडर्मिस बना रहे हैं, उसके बीच वाले कॉर्टेक्स बना रहे हैं, उसके बीच वाले स्टील बना रहे हैं, ठीक है। उनका अपना भी डिवीजन ऑफ लेबर है, जो कि आपको पता है। अभी देखेंगे 3 जोन्स ऑफ टिश्यूज और 3 जोन्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होगा, मतलब मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ में जो फेजेस है, पहला ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पर डिवीजन वाला। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जोन होगा, यहाँ पर होगा ये रिच इन प्रोटोप्लाज्म। इसमें जो सेल्स होते हैं वो रिच इन प्रोटोप्लाज्म होते हैं, मतलब इनके अंदर सेल्स में प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली विजिबल होता है, और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। तो यहाँ पर जो सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूसली डिवाइड ही करते रहते हैं विदाउट एनी क्या पॉज, कोई भी पॉज नहीं लेते, ऐसे डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर एलोंगेशन। इसके बाद जो एलोंगेशन हमने बताया था, एलोंगेशन में यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर वैक्यूल बढ़ेगा, वैक्यूल बढ़ेगा तो इसके साइज में एलोंगेट करेगा। सपोज एक सेल था, ऐसा था, ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगा, वैक्यूल बनेगा, तो ये इसको क्या करेगी, एलोंगेट करवाएगी, एलोंगेट, ठीक है, वैक्यूल बन के एलोंगेशन करवाना। ओके, बात समझ में आ गया। मैच्योरेशन, मैच्योरेशन मतलब ये डिफरेंशिएट हो जाएगी, सेल के अंदर कुछ साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आएगी, प्रोटोप्लाज्मिक चेंजेस आएगी, उसकी सेल को वॉल थिकनिंग हो जाएगी, मॉडिफाइड होगी, ये सब कुछ होकर के अपना अपना डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, अपना अपना काम करना शुरू कर देगी। ओके, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज में देखिए कंडीशन ऑफ ग्रोथ, क्या क्या कंडीशन चाहिए सेल की, मतलब ग्रोथ की, कोई भी टाइप का ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन है। हम प्लांट की बेसिस पे बोल रहे हैं, तो कंडीशन ऑफ ग्रोथ प्लांट के लिए क्या है, प्लांट रिक्वायर एसेंशियल एलिमेंट फॉर देयर ग्रोथ। अपना ग्रोथ के लिए वो लोग अपना एसेंशियल, जो कि चाहिए ही चाहिए, उनके बिना ग्रोथ कैसे होगा भाई। अपना हमको ग्रोथ के लिए खाना चाहिए, अगर खाना पानी नहीं मिलेगा तो हम क्या ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्लांट भी अपना अपना एसेंशियल चीज़ें देखते हैं, जो कि वाटर है, ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। वाटर का क्या रोल है, हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। वाटर का क्या रोल है, ऑक्सीजन का क्या रोल है और न्यूट्रिएंट का क्या रोल, ये तीन लोग कैसे प्लांट की ग्रोथ को डिटरमाइन करें और एक कंडीशन प्रोवाइड करें टू क्या फर्दर ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लांट पहले हो गया वाटर, वाटर हो गया एसेंशियल एलिमेंट, मतलब एसेंशियल चीज़, ठीक है, एसेंशियल फैक्टर, जो कि क्या कर रहा है, देखो प्लांट सेल ग्रो इन साइज व एनलार्जमेंट, ये अपना साइज कैसे बढ़ता है, एनलार्जमेंट, साइज बड़ा होकर के एनलार्ज करके वो अपना ग्रोथ करता है। सो वाटर हेल्प्स इन दैट प्रोग्राम।
सो ये जो एक सेल है, इसके अंदर पानी भर गया, तो पानी भरने के बाद ये एनलार्ज होकर के ये बढ़ गया, मतलब बड़ा एनलार्ज सेल हो गया, ठीक है। तो कोई भी सेल जब ग्रो कर रही है उसको पानी चाहिए, क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट में जितना भी प्रोटोप्लाज्म है 70% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है वो वाटर से बना हुआ है, तो वाटर अगर नहीं है तो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बढ़ेगा, बायोमास तो बढ़ेगी बढ़ेगी और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि बायोमास भी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वाटर भी चाहिए ना। वाटर अगर सफिशिएंट वाटर होगा तो जाकर के एक बायोकेमिकल रिएक्शन अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ओके। जिसके अंदर वाटर होगा तो बायोकेमिकल रिएक्शन अच्छे से हो पाएगी, ओके। चलो देखते हैं और क्या होगा नेक्स्ट, टर्जिडिटी ऑफ सेल विच हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ सेल्स। मतलब एक कोई सेल है उसके अंदर अगर पानी कम है तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, ऐसे कोई बलून में अगर हवा नहीं है तो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे रहेगा, हल्का वाला होकर रहेगा। अगर हवा है तो ये फूल जाएगा। जो बलून फूल जा रहा है उस टाइम जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर सेल के अंदर तो हम हवा भर के उसको फुला नहीं पाएंगे, उसको पानी भरना है, तो पानी भर के इसको फुलाएंगे, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और जो चीज़ है उसको बोलते हैं टर्जिडिटी, वो फेनोमेनन मतलब जो घटना है उसको बोलते हैं हम टर्जिडिटी। तो यहाँ पर जो टारगेट प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा सेल के वॉल को डिवाइड करने की, क्योंकि अगर ऐसा ऐसा सेल होगा तो ये डिवाइड कैसे करेगी भाई, ठीक है। वो पूरा टर्गर होगा, टर्जिड होगा तो जा करके डिवाइड करेगी, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सेल में हेल्प करता है। टारगेट प्रेशर बढ़ेगा तो ये एक्सटेंड होगा, ये इधर जाएगा, एक्सटेंड होगा, मतलब एक्सटेंशन करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर, अगर पानी होगा टारगेट प्रेशर ज़्यादा होगा तो, ठीक है। बात समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट में मतलब क्या में वाटर हेल्प कर रहा है, प्रोवाइड मीडियम। वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम लोग काम करते हैं वाटर के अंदर रह करके, तो वाटर एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। अगर वाटर नहीं है तो वो अच्छे से मतलब इफेक्टिवली काम नहीं हो पाएगा, ओके। तो आगे देखते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट फैक्टर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे इसको एक एसेंशियल चीज़ बन जाता है, देखिए ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। ये मेटाबॉलिक एनर्जी कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट लोग करते हैं, क्या कोई एरोबिक प्लांट है मतलब बिना ऑक्सीजन के बच रहा है, नहीं है कोई भी नहीं है। तो इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन एबिंडेंट में होगा तो जा करके ग्रोथ सही से हो पाएगी, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला न्यूट्रिएंट। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है भाई, न्यूट्रिएंट तो आ गया हमारा खाना वाला चीज़। तो खाना क्या चाहिए, मतलब प्लांट को तो हम ये दाल चावल पनीर दाल मखनी ये सब नहीं खिलाएंगे, सो हम ये खिलाएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आ गया, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये लोगों के मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रो का जो टर्म है, मैक्रो से आपको पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब बड़ा है, माइक्रो मतलब बहुत कम है, ठीक है, छोटा है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो वो बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब वो साइज में बड़े नहीं होते, ऐसे ही इसको बोलते हैं उनके ज़रूरत के हिसाब से। जो मैक्रो है उनकी ज़्यादा ज़रूरत है प्लांटों को, और जो माइक्रो है उनको कम ज़रूरत है, ठीक है। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है कार्बन ये सब जो दिख रहा है इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कम ज़रूरत है, ठीक है। तो देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट की क्या ज़रूरत है। CHO उसमें से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फैट बनेगा, ठीक है। ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर, इसमें बनेगा प्रोटीन, इससे बनेगा न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA। तो ये जो कार्बन ये जो चीज़ है ये तो दीज आर व्हाट, दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो चीज़ है बायोमॉलिक्यूल्स ये जाकर के बनाएगी सेल को, सेल के कंटेंट बढ़ेगा तो जाकर क्या बढ़ेगी, टोटल ओवरऑल ग्रोथ होगा, सेल का ग्रोथ होगा तो टिश्यू का ग्रोथ होगा, ऑर्गन का ग्रोथ होगा, अल्टीमेटली द ऑर्गेनिज्म विल ग्रोन अप, ठीक है। ये हो गया उसका फैक्टर। और मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या आप बोलोगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या ज़रूरत है, ये सब बनाने के टाइम इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे आयरन की ज़रूरत क्या है, भाई रेस्पिरेशन के टाइम आयरन सल्फर कम्प्लेक्स होते हैं, इसकी ज़रूरत है, हो गया, ठीक है। Mn मैंगनीज, फोटोसिंथेसिस के टाइम मैंगनीज की ज़रूरत है, कपर की ज़रूरत है, Zn हो गया, ये सब एंजाइमेटिक काम को ये सब को फैक्टर की तरह ये सब काम में आते हैं, ठीक है। मॉलिब्डेनम का भी कुछ रोल है, ये सब उनका किसी न सबका कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है। तो इन सब की
एक मतलब ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में वो रहना चाहिए, नहीं तो फिर प्लांट ग्रोथ ठीक नहीं होगा। और एक देखते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर प्लांट को, जो भी प्लांट को जितनी टेम्परेचर चाहिए वो उसको देना होगा, नहीं तो फिर प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि आप बोलोगे सभी प्लांट को सर कितने ग्रोथ मतलब कितने टेम्परेचर हम देंगे तो प्लांट सही से ग्रो कर पाए, नहीं ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हम सारे प्लांट को एक ही टेम्परेचर में ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि सारे प्लांट सेम टेम्परेचर में ग्रो नहीं करते हैं। जो प्लांट होते हैं हमारे एरिया में वो हमारे टेम्परेचर में ग्रो करेंगे, जो पोलर प्लांट होते हैं वो अपने ग्रो में अपने टेम्परेट फॉरेस्ट है, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट है, तो एरिया को देख करके टेम्परेचर हिसाब से वो प्लांट वहाँ से जन्म लिए हैं तो उनका ग्रो अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इतना बात समझ में आ गया। डिफरेंस ये सब चीज़ जो दिख रहा है हम मेरिस्टेमेटिक से, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब है कोई सेल से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनना। ये एक मेरिस्टेमेटिक है, हमको पता है, ये डिवाइड करेगी और नया सेल्स बनाएगी, उसके बाद ये सब हो जाएगी, इसके बाद ये हो जाएगी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, परमानेंट सेल से फिर से हो जाएगी ये मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। मतलब परमानेंट हो गया था फिर से ये अपने पुराना अवस्था को लौट रहा है, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन हुआ था वो डी हो गया, मतलब वो फिर से लौट आ गया। ठीक है, और क्या यहाँ पर हो गया, फिर से मेरिस्टेमेटिक हो गया। फिर जो मेरिस्टेमेटिक सेल होने के बाद फिर वो कहेगा नहीं भाई मुझे मेरिस्टेमेटिक पसंद नहीं आ रहा, मैं फिर से परमानेंट बनूंगा, फिर से वो परमानेंट बन जाएगी, उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आ गया। ये पहले क्या था, पहले था मेरिस्टेमेटिक था, ये डिवाइड करके अपना मेरिस्टेमेटिक काम करा था, नहीं उसने बोला नहीं मुझे मेरिस्टेम नहीं बनना है, मुझे फिर से जा करके मुझे क्या बनना है, मुझे बनना है परमानेंट। हाँ तो परमानेंट बना लिया, फिर से परमानेंट बन के वो बोलेगा नहीं मुझे परमानेंट में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे फिर से जा करके बनना है मेरिस्टेम, फिर उस वो मेरिस्टेम बन गया, डी डिफरेंशिएशन हो गई। फिर जब मेरिस्टेमेटिक कुछ दिन रहा फिर वो अपने आप को मतलब बताया कि मुझे फिर से बनना है, परमानेंट सेल बनना है, मुझे वो इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, फिर वो एक अलग टाइप का परमानेंट सेल बन जा रहा है, ऐसा कुछ मतलब सुंदर सा, इसीलिए उसका अभी खुश मज़ा आ रहा है, तो ये अभी परमानेंट हो गया, सेकेंडरी परमानेंट, ये पूरा परमानेंट है, उसके डेथ तक ही रहेगा, ये अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा, मरने तक ही रहेगा, ना कि बीच में से कुछ फिर से जा पाएगा। ओके तो समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, देखो मेरिस्टेमेटिक है, मेरिस्टेमेटिक सेल से डिफरेंशिएशन हुआ, फिर बन गया परमानेंट सेल, परमानेंट सेल में मज़ा नहीं आया, मतलब उसको फिर से कुछ काम सपोज हो गया तो इसीलिए फिर से उसको मेरिस्टेमेटिक बनना पड़ा, उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। फिर से डी डिफरेंशिएशन हो गया, फिर से वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अपने आप में गेन कर लिया और फिर से री डिफरेंशिएशन होकर के फिर से परमानेंट बना लिया। ये कैसे हो रहा है बताओ। अगर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है वो परमानेंट बना अपने कुछ काम करने के लिए और अपना अपना वो जो काम वो कर रहा था, लेकिन उसको एक ऐसा ज़रूरत पड़ गया जो परमानेंट सेल को फिर से मेरिस्टेम बन के, क्योंकि परमानेंट सेल अभी डिवाइड नहीं कर पाएगा लेकिन उसको ज़रूरत है, तो ये मजबूरी से बना नहीं कि उसको मज़ा आ रहा है। ठीक है परमानेंट सेल मजबूरी में, मतलब कुछ केमिकल्स लोग आएंगे, कुछ हार्मोनल चेंजेस होगा तो ये परमानेंट सेल फिर से बन जाएगी मेरिस्टेमेटिक बन के रीडिफरेंशिएट करके ये बने, जैसे कि हमको पता है कि कैम्बियम में इसे होता है जाइलम फ्लोएम बनने के टाइम। ओके बात खत्म। अभी हमने पढ़ लिया रीडिफरेंशिएशन, अभी पढ़ते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स व्हाट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू सेनेशन। जर्मिनेशन से लेकर के सेनेशन तक जितने भी डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे हैं एक प्लांट के अंदर, उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट। ओके मतलब कोई सीड था, हमने यहाँ पर बताया था, कहाँ गया ये देखो, तो यहाँ पर ये कोई सीड है, ठीक है, तो सीड से जर्मिनेशन के बाद ये दो चीज़ें बना, मतलब रेडिकल बना, प्लेमेल बना, आपको पता है लिखना नहीं जरूरी नहीं है, तो फिर से ये और नया चीज़ें बनना है और नया चीज़ें बनना है, उसके बाद फ्लावर बनेगा, एक सेक्सुअल फेज जब उसका एक्टिवेट हो जाएगा फ्लावर बनेगा, फ्लावर के बाद वो फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड बनेगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो बनेगा, सब बहुत सारी चीज़ें होगी और फिर से वो ये होगा। तो ये सब एक लाइफ साइकिल तो हो गई। ये हो गया इसका डेवलपमेंटल फेजेस, क्या बोलते हैं इसको, ये ग्रोथ अभी कर रहा है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ का मतलब साइज में बढ़ना,
इंक्रीज इन बायोमास, इंक्रीज इन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट, नया नया चीज़ें बनना, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं। तो डेवलपमेंट बना, डेवलपमेंट क्या हो गया पता चल गया। अभी देखते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब क्या है कि जो चीज़ है, प्लास्टिसिटी का मतलब है जो भी कोई ऑर्गन है, ठीक है, वो चेंज हो जा रहा है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को ले जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, अपना कैरेक्टर चेंज कर लेगा, अपना मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेगा। जैसे कि कोई लीफ है सपोज, जो कि पानी में नहीं, जो कि टेरेस्ट्रियल एरिया में, मिट्टी में, मतलब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है ना, तो टेरेस्ट्रियल हमारे एरिया में वो दिख रहा है, मतलब ब्रॉड लीफ हो रहा है, बहुत बड़े बड़े लीफ है। लेकिन हम वो लीफ अगर पानी में हम देखेंगे वो सेम स्पीसीज का, तो वो क्या है, वो पतला पतला लीफ हो रहा है या फिर बहुत मोटा हो गया है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। वो एरिया के हिसाब से प्लास्टिसिटी शो कर रहा है। जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, जिसको हम ज़्यादा खाना खिला रहे हैं, मतलब ज़्यादा सनलाइट दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पा रही है, अच्छा सब उसको सब कुछ अच्छा मिल जा रहा है, ऑप्टिमम। तो वो क्या है, उसको एक सही एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो अपना काम सही से कर पा रहा है, अपने आप वो तंदुरुस्त है, सुस्त है। ठीक है, लेकिन जो एक ऐसा प्लांट है जिसको हम एक ऐसा कंडीशन में रख रहे हैं, अच्छा नहीं है उसके लिए, तो वो कैसे ग्रो कर पाएगी। वो इसीलिए कुछ उसका चेंज हो जाएगी, उसको बोलते हैं फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। ये हमने जो बताया ये हो गया नेगेटिव वाला हो गया। कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, मतलब अपने काम सही से कर पाने के लिए वो लोग अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, छोड़ो ये सब देख के समझ में आएगा। एनसीईआरटी में हम टिके रहेंगे। ये क्या है, प्लांट्स और डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर देना, प्रक्रिया को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। इसको बोलते हैं फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक है, ये कोई प्लास्टिक है, इसको हम कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं। ये लोहा होता तो क्या हम इसको मॉडिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो प्लास्टिसिटी मतलब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए प्लांट में चेंज करने में। फिनोटाइप में मतलब अपीयरेंस में, फिजिकल अपीयरेंस में, मॉर्फोलॉजी में चेंज करने की एबिलिटी होना को हम बोलते हैं फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। एंड व्हेन इट इज चेंज्ड इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, इसको बोलेंगे एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। ठीक है, चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। एक हो गया हेटेरोफिली इन कॉटन। कॉटन आपको पता है, ठीक है, कॉटन प्लांट में हेटेरोफिली मतलब क्या, फिली का मतलब लीफ है, हेटेरो मतलब दो टाइप का, बहुत टाइप का लीफ का स्ट्रक्चर बनता है कॉटन में, कोरिएंडर में बनता है, लैक्स फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोफाइली, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट। ठीक है, देखो पहले हो गया लैक्स पर जो होता है वो डेवलपमेंटल हेटेरोफाइल होता है, मतलब जब छोटा होता है वो लीफ ऐसा एक ही पत्ता होता है उसके अंदर, लेकिन जब बड़ा हो जाता है एक ही पत्ता डिफरेंट, मतलब एक पत्ता डिवाइड करके छोटे छोटे लीफलेट जैसा बना लेता है, बड़ा अलग सा स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, इसको बोलेंगे डेवलपमेंटल हेटेरोफाइली। डेवलपमेंट के दौरान ये हेटेरोफाइली अलग अलग टाइप का लीफ शो करे, इसको डेवलपमेंटल हेटेरोफाइली। आपने धनिया के पत्ता में देखा होगा, अभी हम देखें धनिया का पत्ता, ये धनिया का पत्ता है, देखो जो छोटा सीड था धनिया का सीड है, ये जर्मिनेट करके ऐसे कुछ बना रहा है कटलेटन। ठीक है, ये जब बड़ा हो रहा है तो ये इतना बड़ा, मतलब ये छोटे छोटे लीव्स दिखा रहा है ऐसा इसके जैसा, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद जो थर्ड लीफ आएगी तो ये ऐसा दिखेगा, और इसके बाद ये और जो नया लीफ बनाएगी वो ऐसा दिखेगा डेवलपमेंटल फेजेस में। ठीक है, और लास्ट को जब यहाँ फ्लावर लोग बना वो फ्लावर बनाएगी उस टाइम उसका लीफ पूरा रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, ये जो हो रहा है ये डेवलपमेंट के दौरान हो रहा है, इसको बोलेंगे डेवलपमेंटल हेटेरोफाइली। और लास्ट वाला हम देखेंगे क्या बोलते हैं इसको, बटर कप में जो दिखाएगा वो क्या होगा, जो हमने पानी की बात करी थी, एक लीफ अगर ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में ऐसा दिख रहा है और पानी में है तो ऐसा दिख रहा है, देख रहे हो, टेरेस्ट्रियल में तो ब्रॉड लीफ है, पानी में तो पत्ता लीफ छोटे छोटे होते हैं, ऐसा कुछ दिखता है। तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये टेरेस्ट्रियल में से है पानी में से, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल हेटेरोफाइली। दो प्रकार का लीफ अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल हेटेरोफाइली। बात समझ में आया, इतना ही तो है बस। आज हमने एक टॉपिक कवर कर लिया, टॉपिक का एक हिस्सा कवर कर लिया, क्या है ये, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बेसिक पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो कैसे प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं।
उसको फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, PGRS, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे हम ऑक्सिन के बारे में, गिबरेलिन के बारे में, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड व्हाट, एब्सिसिक एसिड, क्या क्या प्लांट की ग्रोथ कैसे वो रेगुलेट कर पा रहे हैं, कैसे प्लांट की हाइट बढ़ रही है, कैसे सब डिफ्रेंशिएट हो रहा है, जो आज हमने पढ़ा ये सब कैसे कैसे हो पा रहा है, उनके हार्मोन ये तो कर रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में सब पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।